Good afternoon to one and all present over here, and good afternoon to all the people who will be watching us after this video will be uploaded. I am Srishti and I am the volunteer of शिक्षा क्रांति। हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है शिक्षा क्रांति कि अब से once or twice a week हम एक सोशल पॉडकास्ट चलाएंगे। तो इसका मेन मकसद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो युवा है वो बहुत ही ज़्यादा भटका हुआ है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की चपेट में वो इस कदर आ गया है कि उसको अपना ही पता नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन का उसको भाव ही नहीं है। तो हमने यहाँ सोचा कि हमारे जो इस इंस्टीट्यूट के युवा हैं उनको हम सामने लाए और थ्रू दिस संवाद हम मतलब वो एक्सप्रेस कर पाए अपने इमोशंस को। और इवन ये एक टाइप की सोशल सर्विस भी हम कर रहे हैं जिसमें हम युवा को आगे लाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे, जिससे वो आगे जाके पर्यावरण एनवायरनमेंट एंड सोशल सर्विस में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। टुडे आई एम हैविंग मिस्टर राहुल विद मी एंड इज द मोस्ट जॉवियल एंड फनीएस्ट मेंबर ऑफ शिक्षा क्रांति। सो first of all, I'm feeling very much overwhelmed that I can take his interview. So, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? I am from बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ओके, और आजकल आप करेंटली क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन सीखने के साथ? Recently, I have completed my graduation BBA. Now I am pursuing MBA from Lovely Professional University, and right now I am doing social internship from शिक्षा क्रांति। तो जैसे कि आप इतने अच्छे मंच शिक्षा क्रांति से जुड़े हैं, तो आप मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको जिसने आपको एक दिशा दी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना है और मुझे कुछ करना है हमारे समाज के लिए? तो ऐसी कौन सी चीज़? मेरा भाई, उसने मुझसे कहा था कि सोलन में आ जाओ और यहाँ पे शिक्षा क्रांति करके एक मंच है। द नेम ऑफ योर ब्रदर एंड क्या वो इस जो शिक्षा क्रांति इसके वॉलंटियर अभी भी हैं? यस, अभी भी है, पर दिस टाइम ही इज वर्किंग फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, तो जैसे कि हम ये सोशल पॉडकास्ट वाली रिजीम चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है? इससे क्या आप जैसे जो युवा हैं इनको आपको मतलब अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है और ऐसी चीज़ें हमें करती रहनी चाहिए? यस मैम, हमें ऐसी चीज़ें करती रहनी चाहिए। और इससे मैंने यहाँ रहते हुए मैंने सब कुछ सीखा। यहाँ पे मैंने रहते हुए, इससे पहले मुझे कभी पता ही नहीं था कि स्वच्छता क्या चीज़ होती है। बट इज स्वच्छता then I went with my sir, then I know about what is स्वच्छता। and तो जैसे कि आप इतने हैंडसम लड़के हैं, डैशिंग पर्सनालिटी है आपकी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई लड़की बहुत पसंद आई है एंड आप उसे एक्सप्रेस ना कर पाए हो, बट एट लास्ट आपने उसे प्रपोज कर दिया एंड शी इज़ नाउ योर गर्लफ्रेंड? इस टाइप का कुछ है? नहीं, इस टाइप का तो कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है कि ना कभी होगा, बिकॉज मेरे से ज़्यादा कोई इनोसेंट था नहीं, है नहीं, सो दैट आपसे ज़्यादा इनोसेंट कोई है नहीं। हाँ, बट या मैं बहुत लड़कियों से बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, मीन्स लेके चलो मैं कॉल पे बात करता था, तो मैं ऐसे करता था कि शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक मैंने बात की। ओह, दैट्स सो नाइस दैट आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है लड़कियों के साथ। नहीं, तो मैंने बात की और देन मैं बोलता था कि मुझे खाना बनाना है, इस टाइप से कि मुझे खाना बनाना है, चलो मैं अब कॉल रख रहा हूँ। बोलती थी कि तो एक दिन खाना नहीं बनाया, तेरे को नहीं होता कुछ, तो डैड तो आप बताओ ऐसा लव कहीं मिल सकता है कहीं जो मेरे को खाना भी दे बनाने? सच्चा प्रेम तो इसी को ही नहीं बोलते। आपके अकॉर्डिंग क्या है ये? आप सही बोल रहे हैं, है ना? आप ऐसे लड़के को डिजर्व करते हैं जैसी वो है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मतलब बचपन में हमें मतलब जब हम टीनेज में होते हैं तो कोई ना कोई क्रश जरूर होता है, एक क्रश हो जाता है। नो क्रश ना, वही आपकी क्रश है अभी तक? नो क्रश नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी लड़की के प्यार में इतना पागल हो गए कि आपको एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि अगर वो नहीं मिली तो कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद? मैं तो नहीं हुआ, पर वो हुई थी। ओह अच्छा, मतलब आप अपने आप को इतनी डैशिंग पर्सनालिटी समझते हैं? नो, तो मैं उससे बात करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो मैं जब भी बोलता है मुझे भूख लगी है, तो वो मना करती थी कि नहीं मुझसे ही बात करो। हाँ, मैं बोलता था मुझे खाना बनाने जाना है, तो मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे उनके साथ खाना बनाना। वो सीधे मना करती, नहीं एक दिन आप खाना नहीं बनाओगे, आपको नहीं होता कुछ। तो मैं उससे पूरी रात बात करता था, और रात के 12 बजे के बाद उसकी ना जो साउंड होती ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेके चलो, चेंज हो जाती थी, जैसे मेरे छोटे बच्चे नहीं होते वैसे। और मैं पूरी रात बात करता था, और एक दिन वो सुबह 6 बजे उठी सो के, फिर वो बोलती अभी तक आप सोए नहीं, है ना? फिर मैंने पूछा, मैंने बोला सोए नहीं का मतलब क्या है? आप भी कहाँ सोई है? बोलती है मैं तो नींद में भी बात करती हूँ। ओह वाह।
तो उसके बाद जैसे कि आपने बोला कि आप रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बातें करते हो, तो आपके कभी आपके मम्मा पापा को कोई शक नहीं हुआ कि हमारा बच्चा किस रास्ते में जा रहा है और किस लड़की से बात यू कर नो रहा है? अबाउट पर्दा, पर्दा होता है चाहे वो फटा हुआ क्यों ना हो। हाँ, मेरे घर के अकॉर्डिंग मेरा पर्दा है लगा हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा उस लड़की को आपके अंदर क्या दिखा जो आपके पीछे इतनी पागल हो चुकी है? पागल नहीं हो चुकी ना देन ब्रेकअप? या तो आपको थोड़ा मतलब हर्ट नहीं हुआ जब आपका ब्रेकअप हुआ? तो आपको ऐसे सुसाइड वगैरह के ख्याल नहीं? सुसाइड का तो मेरे को आज तक कभी ख्याल नहीं आया नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा ये सेशन आपके साथ। और अंत में मैं बस आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपकी जैसी लोकल लैंग्वेज कौन सी है जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं? बिलासपुरी? ऑफ कोर्स बिलासपुरी एंड तो- दिस टाइम आई एम यूजिंग ना हिंदी वर्डिंग सो दैट। तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है? लोकल लैंग्वेज नो। और आपका जो वहाँ का कल्चर है बिलासपुर का, तो आप वहाँ से मतलब उस कल्चर से कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को बहुत? या तो मतलब जैसे कि आजकल आप सोलन में रह रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे बिलासपुर जाना है, मुझे अपने मतलब मम्मा पापा के साथ रहना है एंड ऑल? याद बहुत आती है बट दैट्स ऑल, याद आती है। अच्छा, तो बस थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे जवाबों का, क्वेश्चन का उत्तर दिया। धन्यवाद।